क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक ऐसा योद्धा था जिसने स्वयं देवराज इंद्र को हराया था। एक ऐसा महायोद्धा जो बादलों में छिपकर युद्ध करता था और जिसके पास ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। आज हम जानेंगे उस अद्भुत योद्धा मेघनाद यानी इंद्रजीत की पूरी कथा, उसकी अलौकिक शक्तियों के बारे में और कैसे धर्म ने अधर्म को पराजित किया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि साहस, भक्ति और सत्य की विजय की है। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। हजारों वर्ष पूर्व त्रेता युग में जब लंका के राजा रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच भयंकर महायुद्ध चल रहा था, तब ये केवल दो राजाओं का युद्ध नहीं था। ये धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच महासंग्राम था। रावण अब तक अपने अनेक शक्तिशाली योद्धाओं को खो चुका था। उसका भाई कुंभकर्ण, जो अपनी विशाल काया और अपार शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, वीर गति को प्राप्त हो चुका था। लंका की सेना के अनेक महारथी और दिग्गज योद्धा इस युद्ध की आग में अपनी आहुति दे चुके थे। लंका का गर्व धीरे धीरे चूर्ण होता जा रहा था और रावण का अहंकार डगमगाने लगा था। इतने बड़े नुकसान के बाद रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने निर्णय लिया कि अब वो स्वयं रणभूमि में उतरेगा। लेकिन ठीक उसी समय जब रावण रणभूमि में जाने की तैयारी कर रहा था, उसके सामने उसका सबसे प्रिय और शक्तिशाली पुत्र मेघनाद आकर खड़ा हो गया। मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसने एक बार युद्ध में देवराज इंद्र को परास्त किया था, जो एक असाधारण उपलब्धि थी। मेघनाद ने अपने पिता से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि जब तक वह जीवित हैं, उनके पिता को युद्ध भूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेघनाद ने आत्मविश्वास से कहा कि वह स्वयं जाकर बानर सेना का विनाश कर देगा और विजय प्राप्त करके लौटेगा। मेघनाद की इस आत्मविश्वास से भरी बातों को सुनकर उसकी क्षमता को जानते हुए रावण ने अपने प्रिय पुत्र को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। अब यहाँ ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह परम शक्तिशाली और चतुर योद्धा होने के साथ साथ युद्ध कला में बेहद निपुण था। लेकिन मेघनाद की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह माया और छल कपट में महारत रखता था। वह बादलों में छिपकर अदृश्य होकर शत्रुओं पर आक्रमण करने में माहिर था और यही उसकी युद्ध रणनीति की सबसे बड़ी ताकत थी। इसके अलावा मेघनाद के पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और अनेकों दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से ये दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। इसी कारण उसने एक बार देवराज इंद्र को युद्ध में हराया था और तभी से उसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाने लगा था। दूसरी ओर विभीषण के गुप्तचरों ने बानर राज सुग्रीव को सूचना दी कि इस बार रणभूमि में मेघनाद आने वाला है। ये समाचार सुनकर विभीषण ने तुरंत सुग्रीव और बानर सेना के सेनापतियों को चेतावनी दी। विभीषण ने बताया कि मेघनाद पूरे लंका का सबसे शक्तिशाली, चतुर और विनाशकारी योद्धा है। उन्होंने कहा कि मेघनाद का युद्ध कौशल असाधारण है और वो अपनी मायावी शक्तियों से शत्रुओं को भ्रमित कर देता है। विभीषण ने सुग्रीव को सलाह दी कि वे अपनी बानर सेना को और भी सतर्क रखें। विभीषण के इन शब्दों को सुनकर सुग्रीव और पूरी बानर सेना सतर्क हो गई और मेघनाद के आगमन का इंतजार करने लगी। कुछ समय बाद मेघनाद अपनी विशाल असुर सेना के साथ रणभूमि में पहुंच गया। उसकी सेना बेहद संगठित और शक्तिशाली थी। मेघनाद के आगमन के साथ ही युद्ध का शंखनाद हुआ और असुर सेना ने बिजली की गति से बानर सेना पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर और विकराल युद्ध शुरू हो गया। रणभूमि में चारों ओर हाहाकार मच गया। असुर सेना और बानर सेना एक दूसरे से जमकर भिड़ गए। शुरुआत में दोनों सेनाएं एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थीं। बानर सेना अपने साहस और शक्ति से असुर सेना का मुकाबला कर रही थी। युद्ध लगभग बराबरी पर चल रहा था, लेकिन ये स्थिति मेघनाद को पसंद नहीं आई। उसे क्रोध आया और उसने तय किया कि अब वो अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करेगा। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। वो अपने रथ में बैठकर आकाश में उड़ गया और फिर बादलों के बीच अदृश्य हो गया। अब मेघनाद बादलों में छिपकर पूरी बानर सेना पर अपने घातक तीरों से भयंकर आक्रमण करने लगा। उसके तीर इतने तेज और घातक थे कि बानर सेना के योद्धाओं को समझ नहीं आ रहा था कि ये तीर कहां से आ रहे हैं। मेघनाद अदृश्य होकर ऊपर से लगातार तीरों की बारिश कर रहा था।
उसने केवल तीरों से ही नहीं बल्कि अपनी मायावी शक्ति से आकाश से बिजली भी बरसानी शुरू कर दी। ये एक भयानक दृश्य था। चारों ओर तबाही मची हुई थी। मेघनाद के इस भयंकर आक्रमण में हजारों बानर और भालू योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरी रणभूमि में बानर सेना के योद्धाओं के शव बिखरे पड़े थे। ये देखकर पूरी बानर सेना में हाहाकार मच गया। असुर सेना का पलड़ा पूरी तरह भारी हो चुका था और बानर सेना के योद्धा भयभीत होने लगे थे। बानर राज सुग्रीव, सेनापति अंगद और नल नील सभी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। मेघनाद का ये अदृश्य आक्रमण इतना घातक था कि बानर सेना उसका कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। ऐसी विकट परिस्थिति को देखकर सुग्रीव ने तुरंत निर्णय लिया और अपने विश्वसनीय बानर सैनिकों को तत्काल भेजा ताकि युद्ध भूमि की इस चिंताजनक स्थिति के बारे में बताया जा सके। जब यह समाचार पहुंचा और पता चला कि बानर सेना का भारी नुकसान हो रहा है और हजारों योद्धा मारे जा चुके हैं, तो आंसू छलक पड़े। अपने भक्तों को इस तरह पीड़ा में देखकर हृदय व्यथित हो उठा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब ये समाचार सुना तो आंखों में क्रोध के अंगारे भड़क उठे। तुरंत नतमस्तक हुए और युद्ध भूमि में जाने की अनुमति मांगी। दरअसल रावण के विरुद्ध शुरू हुए इस युद्ध को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन अब तक कई बार अनुरोध करने के बावजूद युद्ध भूमि में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके पीछे एक विशेष कारण था जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। दरअसल युद्ध शुरू होने से पहले ही विभीषण ने मेघनाद की मृत्यु का एक बड़ा रहस्य बताया था। ये रहस्य इतना महत्वपूर्ण था कि इसी पर पूरे युद्ध का परिणाम निर्भर था। विभीषण ने बताया था कि जब मेघनाद ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या पूर्ण की थी, तब उसने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा था। मेघनाद चाहता था कि वो कभी न मरे, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे समझाया कि अमरता का वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और ऐसा वरदान देना संभव नहीं है। हर जीव को एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। लेकिन ब्रह्मदेव मेघनाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने मेघनाद को एक अलग प्रकार का वरदान दिया। ये वरदान बेहद जटिल और कठिन शर्तों के साथ था। ब्रह्मदेव ने कहा कि मेघनाद की मृत्यु केवल उसी जीव के हाथों संभव होगी जो लगातार 14 वर्षों तक सोया नहीं हो। यानी यदि कोई ऐसा प्राणी है जिसने लगातार 14 साल तक निद्रा का त्याग किया हो, केवल वही मेघनाद को मार सकता है। ये शर्त इतनी कठिन थी कि लगभग असंभव लगती थी, क्योंकि कौन प्राणी 14 साल तक बिना सोए रह सकता है। लेकिन इस पूरी सृष्टि में एक ऐसे जीव थे जो इस शर्त को पूरा करते थे। जब 14 वर्ष के वनवास पर गए थे, तब निद्रा की देवी से प्रार्थना की थी कि वे उन्हें 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त रखें, ताकि वे अपनी सेवा और रक्षा कर सकें। निद्रा देवी ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली थी और तब से लेकर लगातार 14 वर्षों तक एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। वे दिन रात जागते रहते थे और राम और सीता की सेवा करते थे। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे जीव थे जो ब्रह्मदेव के वरदान की शर्त को पूरा करते थे और जो मेघनाद को मार सकते थे। इस रहस्य को जानते थे और इसीलिए उन्होंने अब तक युद्ध भूमि में नहीं भेजा था। वे सही समय का इंतजार कर रहे थे और अब जब मेघनाद स्वयं युद्ध भूमि में आ गया था और बानर सेना पर कहर बरपा रहा था, तब समझ गए कि ये सही समय आ गया है। इसलिए पहली बार लक्ष्मण को युद्ध भूमि में जाने की अनुमति दी गई। अनुमति मिलते ही तुरंत अपने धनुष बाण लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। आंखों में दृढ़ संकल्प था और वे मेघनाद का वध करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। युद्ध भूमि में उस समय मेघनाद बादलों में छिपा हुआ बानर सेना पर अपनी बिजली जैसी शक्ति से लगातार प्रहार कर रहा था। बानर सेना के योद्धा असहाय थे और उनका मनोबल टूट चुका था। ठीक उसी समय अचानक वहां प्रकट हुए। तेजस्वी रूप देखकर पूरी बानर सेना में नई ऊर्जा का संचार हो गया। लक्ष्मण ने ऊपर बादलों में छिपे मेघनाद को ललकारा और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। जोर से आवाज लगाई और कहा कि यदि मेघनाद में सच्चा साहस है तो वो बादलों से बाहर आकर सामने से युद्ध करे। ये ललकार सुनकर मेघनाद बादलों से बाहर आया और उसने उपहास करते हुए कहा कि वे अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। मेघनाद ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि लक्ष्मण को राम को भी साथ लाना चाहिए, तभी शायद कुछ बराबरी हो सकेगी। मेघनाद का ये अहंकार देखकर लक्ष्मण और क्रोधित हो गए।
उन्होंने दृढ़ता से कहा कि मेघनाद को मारने के लिए वे अकेले ही पर्याप्त हैं। ये कहते हुए अपने धनुष पर एक शक्तिशाली बाण चढ़ाया और मेघनाद पर पहला प्रहार किया। मेघनाद ने तुरंत अपने बाणों से बाण को बीच में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद मेघनाद ने भी पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। ने भी अपने बाणों से मेघनाद के सभी तीरों को बीच रास्ते में नष्ट कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक दोनों महान योद्धाओं के बीच घमासान युद्ध चलता रहा। दोनों ही एक दूसरे पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के प्रहारों को काट रहे थे। ये युद्ध अत्यंत रोमांचक और भयानक था, लेकिन कुछ समय बाद मेघनाद पर भारी पड़ने लगे। युद्ध कला और शक्ति मेघनाद से बेहतर साबित हो रही थी। ये देखकर मेघनाद समझ गया कि सीधे युद्ध में वो उसे नहीं हरा सकता, इसलिए उसने छल कपट का सहारा लेने का निर्णय किया। मेघनाद ने अचानक अपनी गति बढ़ाई और प्रबल तेज गति से फिर से बादलों में जाकर छिप गया। अब वो बादलों के बीच से लगातार तीरों की बारिश करने लगा, लेकिन इस बार भी विचलित नहीं हुए। वे निरंतर मेघनाद के हर प्रहार का जवाब देते रहे। एकाग्रता और युद्ध कौशल अद्भुत था। मेघनाद ये देखकर और चिंतित हो गया। उसे समझ आ गया कि सामान्य तरीकों से लक्ष्मण को हराना असंभव है। तब मेघनाद ने एक और गहरी चाल चली। उसने अपनी माया का उपयोग करके पूरा ध्यान केवल अपने तीरों के प्रहारों पर केंद्रित कर दिया। जबकि ध्यान सामने के तीरों पर था, मेघनाद ने चुपचाप अपनी माया का उपयोग करके पीठ के पीछे से शक्ति नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और घातक बाण का प्रहार कर दिया। शक्ति बाण रावण के पास एक विशेष दिव्यास्त्र था जो बेहद घातक था। ये बाण इतनी तेजी से आया कि लक्ष्मण को संभलने का समय ही नहीं मिला। शक्ति बाण ने लक्ष्मण को इतनी जोर से मारा कि वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर मेघनाद अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी जीत निश्चित है। मेघनाद बादलों से नीचे उतरा और जोर जोर से ठहाके लगाने लगा। फिर वो अपनी तलवार लेकर मूर्छित पड़े लक्ष्मण पर अंतिम प्रहार करने के लिए उनकी ओर तेजी से बढ़ा। लेकिन जैसे ही मेघनाद लक्ष्मण के समीप पहुंचा, अचानक उसकी छाती में एक जोरदार गदा का प्रहार हुआ। ये प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मेघनाद कोसों दूर जा गिरा, और ये प्रहार स्वयं भक्त ने किया था। समय रहते वे युद्ध भूमि में पहुंच गए थे और उन्होंने रक्षा की। भक्त ने तुरंत लक्ष्मण को मूर्छित पड़े अपनी बाहों में उठाया और उन्हें लेकर के सामने आए। जब राम ने अपने प्रियों को मूर्छित अवस्था में देखा तो उनका हृदय दुख और निराशा से भर गया। वे रो रोकर अपना बुरा हाल करने लगे। लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर सुग्रीव भी अत्यंत निराश हो गए। सुग्रीव समेत सभी प्रमुख योद्धा और पूरी वानर भालू सेना पूरी तरह से टूट चुकी थी। चारों ओर निराशा का माहौल था। सभी को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक इसी समय इस निराशा की घड़ी में विभीषण ने एक नई उम्मीद की किरण जगाई। उन्होंने सुषेण वैद्य का नाम लिया और बताया कि सुषेण वैद्य पूरे लंका के सबसे श्रेष्ठ और अनुभवी चिकित्सक हैं। विभीषण ने कहा कि केवल सुषेण वैद्य ही इस शक्ति बाण के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर राम में फिर से आशा जागी। राम ने तुरंत विभीषण से सुषेण वैद्य का पता पूछा। विभीषण ने बताया कि सुषेण वैद्य लंका नगरी में रहते हैं। ये जानकारी मिलते ही तुरंत उड़ान भरी और तीव्र गति से लंका नगरी की ओर चल पड़े। कुछ ही समय में लंका पहुंच गए और उन्होंने सुषेण वैद्य को उनके घर में सोता हुआ पाया। समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने सुषेण वैद्य के पूरे घर को ही जमीन से उखाड़ लिया और सुषेण वैद्य समेत पूरे घर को अपने हाथों में लेकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए वापस युद्ध भूमि में पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर लंका के महल में खुशी का माहौल था। रावण और मेघनाद समेत पूरा लंका खुशी के मारे झूम रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शक्ति बाण के घातक प्रहार से लक्ष्मण का बचना असंभव है और मृत्यु निश्चित है। रावण सोच रहा था कि लक्ष्मण की मृत्यु के बाद लक्ष्मण समेत पूरी वानर भालू सेना का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा और वे सभी लंका से वापस पलायन कर जाएंगे। लंका में जश्न का माहौल था और रावण विजय का स्वप्न देख रहा था। लेकिन इधर युद्ध भूमि में एक बड़ी हलचल से सुषेण वैद्य की निद्रा भंग हो गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे अपने आप को लंका में नहीं बल्कि एक अलग स्थान पर पाकर भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया। तभी विभीषण उनके सामने आए और उन्होंने सुषेण वैद्य को पूरी स्थिति समझाई। उन्होंने बताया कि शक्ति बाण से घायल है और उन्हें बचाने के लिए ही उन्हें यहाँ लाया गया है। ये सब सुनकर सुषेण वैद्य ने तुरंत जांच की और फिर उन्होंने बताया कि शक्ति बाण के प्रभाव को खत्म करने का केवल एक ही उपाय है
और वो है संजीवनी बूटी।